नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। अजय मल्होत्रा जी पिछले काफ़ी दिनों से बाहर गए हुए थे, तो हमारे कई एपिसोड जो है वो आप लोग नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग बना ही नहीं पाए। आप लोगों कश्मीर की ड्यूटी पे था। कश्मीर ड्यूटी पे थे लगातार, क्योंकि वहाँ पर भी चुनाव हैं, तो दैनिक ट्रिब्यून ने उनको वहाँ स्पेशल जो है भेजा था ताकि वहाँ की कवरेज को करके और वहाँ के लोगों को भी वहाँ की जानकारियों के बारे में बताएं कि वहाँ क्या स्थिति चल रही है। और आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो हम आपको देंगे निर्दलियों के बारे में। निर्दलीय क्या इस चुनाव के अंदर किस तरह से किस्मतों का हेर फेर कर देंगे। हम बात करेंगे भवानी खेड़ा की, तोशाम की और भिवानी की। तीनों ही विधानसभा के अंदर निर्दलीय खड़े हैं और निर्दलीय जो है किसी न किसी का इस बार ऐसा नुकसान भी कर सकते हैं कि उसको 5 साल के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हालांकि आप इनको बहुत अच्छे से जानते भी हो, इसलिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, काफ़ी दिनों के बाद आए। पहले तो मैं जानना चाहूँगा दर्शकों के से कि आप कहाँ पर गए, जो है इतने दिन उनको भी जो है सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि आपका एपिसोड जो है वो नहीं आ रहा। मैं चुनाव का माहौल है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं, तो मैं अपने साथियों के साथ, हमारी टीम के साथ अब की बार बारामूला, किश्तवाड़ और श्रीनगर में चुनाव कैंपेन देख के आया हूँ। और वहाँ फर्स्ट फेज़ का चुनाव हो गया है, सेकंड फेज़ का चुनाव 2 दिन बाद है। वहाँ पर काफ़ी अब की बार लोगों में उत्साह है वहाँ भी चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है और लोग एक निर्वाचित सरकार चाहते हैं वहाँ पर। तो लोगों का उत्साह अच्छा खासा था और मौसम भी अच्छा था वहाँ पर। और उसके ठीक विपरीत भिवानी में और हरियाणा में भी चुनाव तो उफान पर है और गर्मी, चुनाव में भी गर्मी आ गई और मौसम में भी पिछले 2-3 दिन से गर्मी आ गई है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी आई है। कैंडिडेट बेचारे बड़ी समस्याओं से घिरे, गर्मी ज़्यादा है। भिवानी शहर में आप देखो, एकदम से आप हर गली मोहल्ले के अंदर आपको सुबह पो फटती आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, व्हीकल हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं कैंडिडेट। तो भिवानी में जितना जोश भिवानी शहर में मैंने पिछले 3 चुनाव के बाद देखा, इतना नहीं था। 2014 और 2019 का चुनाव बहुत डल था यहाँ पे। सुबह सुबह ही सर और शाम को भी अंधेरे तक भी जो है मत के लिए कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। दीपक जी 2009 में 14 में तो ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी की सत्ता आएगी, 19 में भी क्लियर लग रहा था, लेकिन अब की बार बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है, चाहे कोई भी कैंडिडेट है। कल आप सवेरे पार्कों में चले जाओ तो लोग पार्कों में सैर करने गए होते हैं तो उन्हीं को ही लेक्चर पिला रहे होते हैं कई कैंडिडेट को। कल 8:30 बजे सर क्या हुआ कि घर की डोरबेल बजी। मैंने सोचा कि दूध वाला आया होगा, मैं तो अपना जो है डोलू दूध का बर्तन लेके बाहर गया तो कैंडिडेट वोट मांगने के लिए मुझे छुपाना पड़ा उसको। वो बिल्कुल ठीक बात है। और कई बार उस व्यस्तता में सवेरे सवेरे ये भी लगता है भी कौन आ गया, कैसे आ गया। तो एनीवे भिवानी का चुनाव अब की बार बड़ा रोचक होने जा रहा है, क्योंकि अब की बार किसी एक के पक्ष में लहर नहीं है यहाँ पे, जबकि 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधी लहर दिखाई दे रही थी। 3 बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं घनश्याम जी। अब की बार उनके प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। घनश्याम जी के को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी है। उधर जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने बिल्कुल यहाँ कैंडिडेट ही नहीं दिया। उनका गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कामरेड ओम प्रकाश मैदान में आए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है भिवानी में बिल्कुल एक तरह से नई है, परंतु जहाँ तक कामरेड ओम प्रकाश का प्रश्न है, बहुत ही ईमानदार और एक सुलझे हुए इंसान को उन्होंने टिकट दिया है। और अगर आप एक कैंडिडेट की नज़र से देखें तो ओम प्रकाश की व्यक्तिगत छवि को देखें तो सबसे अच्छी छवि के व्यक्ति दिखाई देते हैं।
परंतु वोट सिर्फ कैंडिडेट को नहीं होता, वोट पार्टी को भी होता है, वोट के लिए कई हालात बनते हैं। तो भिवानी के अंदर इंडिपेंडेंट, अब अभिजीत सिंह इंडिपेंडेंट खड़े हो गए क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, और इधर से आम पार्टी से इंदु शर्मा खड़ी हो गई है। अब जो अभिजीत सिंह इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, ये अब की बार किसके समीकरण बिगाड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जितने ज़्यादा वोट लेंगे ये, उतना ज़्यादा जो सरसरी तौर पे दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को असर पड़ेगा। एक सर ब्राह्मण समाज से भी एक कैंडिडेट जो है राजू नांगल, वो भी खड़े हैं। बताया जा रहा है कि उनका प्रभाव भी कुछ गांव में, जो उनकी तरफ के गांव हैं, हालांकि भिवानी विधानसभा का चुनाव है, ज़्यादा प्रभाव उनका उस गांव में नहीं। एक्चुअली दीपक जी, ब्राह्मण वोट की जहाँ तक बात है ना, वहाँ इंदु शर्मा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इंदु शर्मा देखो आम पार्टी से हैं, डॉक्टर वासुदेव शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं उनकी पुत्रवधू हैं, और ब्राह्मण कहीं ना कहीं ज़्यादा इंदु शर्मा की तरफ झुकाव है। लेकिन सर राजू वगैरह का क्या है कि एक दो गाँव तक सीमित हैं, वो नांगल गाँव के हैं जैसे, वहाँ ब्राह्मणों में मतलब कि आम जो पब्लिक के अंदर एक कैंडिडेट का प्रभाव होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे पा रहा। हाँ, अब ये जहाँ अभिजीत मेन फैक्टर है अब भिवानी में, अभिजीत जितने ज़्यादा वोट लेगा ये तो वक्त बताएगा अभिजीत कितने वोट लेता है। अभिजीत दूसरों के समीकरणों को पूरा पूरा बिगाड़ेगा, चाहे वो फिर बीजेपी हो, चाहे फिर वो आम पार्टी हो, क्योंकि देखो अभिजीत अकेला भाजपा को तो सबसे ज़्यादा करेगा, परंतु इफेक्ट दूसरों को भी करेगा, क्योंकि जो नेगेटिव वोट होता है सत्ता पक्ष का, वो भी तो डिवाइड होकर फिर अभिजीत की तरफ जाएगा, तो अभिजीत दूसरों के समीकरण बिगाड़ेगा। तो ऐसे में भिवानी के अंदर मुकाबला चौकोनिया सा बन गया है। प्रिया सीजा भी सर खड़ी है। हाँ, प्रिया अब की सीजा बार भी- देखो आप, पंजाबी वोट पहली बार कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज भी दिखाई दे रहा है। जहाँ तक 2014, 2019, 2023 में पंजाबी एन ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया था, परंतु पंजाबी जो समुदाय हैं उनको लेके उनको ये भी नाराज़गी है कहीं ना कहीं, भाई उनके कहीं भी कैंडिडेट को कभी टिकट नहीं मिली, ना तो नगर परिषद में मिली, ना उनको विधानसभा में कहीं तरजीह दी गई, तो ना उनको कहीं इस तरह का पद मिला भिवानी में। पंजाबी एकदम से उपेक्षित है, जबकि भिवानी में पंजाबी बहुत बड़ी संख्या में है। तो पंजाबी एक बड़ा तबका पंजाबियों का टूटा है अब की बार। और प्रिया सीजा इंडिपेंडेंट खड़ी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से ही नेता बन के उभरी थी वो। प्रिया सीजा की पारी जो राजनीतिक थी भाजपा में शुरू हुई थी, और वो वहाँ पर जिलाध्यक्ष बनी थी, महिला जिलाध्यक्ष। तो प्रिया का भी मोह भंग हुआ भाजपा से, तो उन्होंने अल्टीमेटली भाजपा को छोड़ दिया। तो प्रिया भी नुकसान कर रही है। तो इसीलिए तो आज मुकाबला भिवानी का इंटरेस्टिंग बन गया है, क्योंकि जहाँ घनश्याम पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का जो मूल वोट बैंक है, और कामरेड ओम प्रकाश अपनी जो 10 साल की सक्रियता है उनकी शहर में, चाहे गली मोहल्ले में भी कोई आंदोलन हुआ, समस्या हुई, तो कामरेड ओम प्रकाश दिखाई दिए वहाँ पर। तो कामरेड ओम प्रकाश का चाहे फिर ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, दोनों जगह बड़े मजबूती से खड़े दिखाई दिए। तो उनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो पार्टी से भी ऊपर है, तो उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो इसीलिए ये मुकाबला बनता आ रहा है, और अब डिपेंड करता है कि अभिजीत कितना आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार फिर अब आ जाते हैं हम भवानीखेड़ा में। भवानीखेड़ा में मुकाबला अब 3 कैंडिडेट मेजरली दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदीप नरवाल, भाजपा के कपूर वाल्मीकि, और इंडिपेंडेंट सतवीर रतेरा। सतवीर रतेरा कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, और उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। अब ये डिपेंड करता है कि सतवीर रतेरा किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि सतवीर रतेरा का वोट अकेला उसके समाज में नहीं है,
या बौनीखेड़ा, रतेरा, जमालपुर, इधर उसका प्रभाव राजपूतों में भी है। अच्छी पैठ जो है हाँ। तेरा की है। अब जो कलिंगा और खरग में राजपूत के वोट लेगा, जो कि परंपरागत भारतीय जनता पार्टी को जाता था, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा। और इसी प्रकार जो सतवीर रतेरा भवानीखेड़ा साइड में वोट काटेगा, वो चाहे आपके रतेरा में हो, चाहे भवानीखेड़ा में हो, चाहे फिर साथ लगते और गांव कितने हैं, सिप्पर हो गया, सिप्पर पपोसा हो है, गया। पपोसा है, तो वो कांग्रेस को भी नुकसान करेगा। अब यहाँ सतबीर रतेरा पे सबकी नज़र है कि वो चुनाव को कितना मेंटेन कर पाते हैं, वो अपने वोट को आगे कितना बढ़ाते हैं, और वो चुनावी रेस को ट्रायंगल रखते हैं, या अगर ट्रायंगल नहीं रख पाए तो फिर वो किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। अब सतबीर के हाथ में डोर आ गई है। एक सर रिजर्व सीट है भवानीखेड़ा, तो बीएसपी का कैंडिडेट भी जो सर वहाँ पर वो जो चांग गांव से है, कहीं ना कहीं वो भी जो है वोट लेकर के निकलेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को करता दिखाई दे रहा है सर। देखो, ये तो प्रचार शुरू से ही हो चुका है कि बसपा और इनेलो इस वक्त वोट काटू भूमिका में, लोग बहुत समझदार हैं दीपक जी, वो ज़्यादा अब की बार बातों में नहीं आने वाले हैं। आपने लोकसभा में भी देखा। हाँ बिल्कुल सर, लोकसभा में भी तो बसपा का और जजपा का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, लोग अपना हाँ, लोग ये देखते हैं भी कैंडिडेट कहीं, और ये प्रचार हो चुका है कि ये सिर्फ उनके वोट बांटने के लिए, वोट काटों के लिए, चाहे बसपा का कैंडिडेट हो चाहे इनेलो का कैंडिडेट, तो लोग उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। अब ये मेरी बात मान के चलो कि जो लोगों ने मन बना लिया उसको ये नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसलिए मुकाबला इनमें ही रहेगा, प्रदीप, कपूर और सतबीर। अब सतबीर की भूमिका बड़ी अहम रहेगी इसके अंदर, वो चुनाव को कहाँ किस ओर लेके जाता है सतबीर पे डिपेंड है। तीसरी जगह हम अगर चलें सर, तो बड़ी हॉट सीट है तो शाम बंसीलाल जी का गढ़ कहा जाता था। और देखो इस बार सर बंसीलाल जी के पौत्र और पोत्री दोनों ही चुनावी मैदान में हैं और अलग अलग पार्टियों से हैं। लोग भी बड़े परेशान हैं वहाँ पर कि कैसे वो जो है दोनों में से किसको वोट दे। तीसरा फिर शशि रंजन परमार जी, जो बीजेपी के नेता थे, पिछली बार चुनाव भी लड़ा और अच्छे वोट भी लिए उन्होंने, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वहाँ पर जिस प्रकार से भवानीखेड़ा में सतबीर रतेरा जी की तरफ लोग देख रहे हैं, वैसे ही शशि रंजन परमार जी की भूमिका तो शाम के अंदर है। वहाँ को लेकर के सर क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो बहन भाई दोनों अनिरुद्ध और श्रुति का आमने सामने मुकाबला है, और बंसीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत है उसको लेकर दोनों दावा कर रहे हैं। और अब तक किरण चौधरी जी कांग्रेस में रही हैं, तो एक उनका एक अपना वोट बैंक था, एक उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है तो शाम। अब की बार उन्होंने अचानक पाला पलट अपना बदल लिया, वो बीजेपी में चली गई। अब ये देखना है कि चुनाव में जिस वोट बैंक पे वो जीतती रही हैं वो कितना उनका साथ देता है, क्योंकि अब एक वोट बैंक एक निरंतर किसी पार्टी का है और वो बाद में एकदम से उनका नेता ही बदल गया, तो वो नेता के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं इस पे डिपेंड है। और जो लोग उनके खिलाफ वोट देते रहे आज वो उनके नेता बन गई हैं, तो वहाँ पर उस वोट बैंक की क्या भूमिका है इस पे भी बहुत डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर भी जो इंडिपेंडेंट है शशि परमार, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। शशि परमार एक राजपूत नेता हैं। शशि परमार का दावा है कि वे राजपूत, ब्राह्मण या अनुसूचित जाति में वोट बैंक लेंगे। अगर शशि परमार, अब दोनों बहन भाई के समीकरण शशि परमार के चुनाव उठने या बैठने पर डिपेंड करेंगे। शशि कितना चुनाव को उठा के ले जाते हैं इस पे भी बहुत डिपेंड है, कितना नीचे जाते हैं। अगर शशि ज़्यादा उठ गए तो श्रुति को नुकसान हो सकता है, अगर शशि बिल्कुल बैठ गए तो अनिरुद्ध को नुकसान है। तो शशि की भूमिका पे भी बहुत डिपेंड है, और भूमिका पे भी है, उनके खुद के अस्तित्व पे भी है। तो चुनाव आदमी
कि दूसरे को हराने जितवाने के लिए नहीं लड़ता, अपनी हार जीत के लिए अपने लड़ता है। हाथ, बिल्कुल सही बात है सर। तो अब डिपेंड करता है कि शशि कहाँ खड़े हैं, उन्होंने क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, कितना समर्थन उनको मिल रहा है, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि अनिरुद्ध जी का तो पहला चुनाव है ये, और श्रुति जी का भी विधानसभा का ये पहला चुनाव चुनाव दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और शशि परमार के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो कितने वोट लेते हैं वहाँ। हाँ, उन्होंने अपना सब कुछ वहाँ दाव पे लगा लगा दिया, रखा है। दाव पे लगा दिया। और बिल्कुल, तो इसलिए आप ये मान के चलो भवानी खेड़ा, भिवानी, तोशाम, तीनों में इंडिपेंडेंट की भूमिका बहुत मायने रखती है, और आने वाले 5 दिन में ये तय हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट चुनाव को कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब इस बार जो किस्मत का फैसला है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट्स के हाथ में है तीनों हल्कों। मतलब इन लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जितने भी नेता हैं, पार्टियों के नेता को। इनको मेहनत करनी पड़ेगी पार्टी वालों को, और इंडिपेंडेंट को भी अपनी साख बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भाई ये ना हो जाए कि वो ज़्यादा वोट ना ले पाए तो उनका भी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। हाँ, उनके वो तो अगर खो देंगे तो सब कुछ खत्म हो हाँ, जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफ़ी सब कुछ दाव पे उन लोगों ने लगा रखा है, चाहे भिवानी क्योंकि की आप बात- ये देखो ना, शशि परमार जब खड़े हुए होंगे तो स्वाभाविक है भाजपा नेतृत्व ने बहुत कोशिश की होगी इनको बिठाने की, उधर सतवीर तेरा को बिठाने की कांग्रेस नेतृत्व ने कोशिश की होगी। तो अगर इधर अभिजीत के खड़े होने में कांग्रेस को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो बाकी उन दोनों में फ़र्क आया। अभी तीनों जो इंडिपेंडेंट है, ऐसी बात नहीं, तीनों मजबूत है। अभिजीत भी मजबूत है, रतेरा भी मजबूत है, शशि भी मजबूत है। अगर आप इंडिविजुअल इन तीनों को देखो तो तीनों बड़े मजबूत लोग हैं, और ये दूसरों के समीकरणों पर असर जरूर डालें। हाँ, बिल्कुल बिगाड़ भी सकते हैं किसी का भी समीकरण, कुछ भी। बिल्कुल 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 दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि निर्दलियों की भूमिका भिवानी, तोशाम और भवानी खेड़ा में क्या स्थिति जो है वो बना करके लेकर के आई है, और आप भी कहीं ना कहीं मानेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि निर्दलीय जो है इस बार चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका को अदा भी कर रहे हैं। अगर किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं और किसी का खेल बना भी सकते हैं, और खुद के लिए भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, खुद की जीत के लिए, खुद एमएलए बनने के लिए भी जो है आज वो लड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।